हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका पर लेकर आती हूं आप सभी के लिए हर दिन डे स्पेशल सीरीज़ का वीडियो। तो फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूं लेकर आप सभी के लिए डे स्पेशल का ये खास वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि आज मई महीने का 15वां दिन है, यानी कि मई महीने की आज 15 तारीख है। फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर 15 मई वर्ष का 135वां दिन होता है। तो आज वर्ष 2025 का 135वां दिन है। और फ्रेंड्स, वर्ष 2025 में अभी 230 डेज यानी कि 230 दिन बाकी बचे हैं। बात अगर मैं करूं आज के दिन की, तो आज दिन है गुरुवार, बृहस्पतिवार, थर्सडे। और अगर हम देखें अपने हिंदी पांचांग को, तो आज हमारे हिंदी पांचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी हिंदी पांचांग और ग्रेगोरी कैलेंडर की। तो आइए फ्रेंड्स, अब मैं शुरुआत करती हूँ आज के डे स्पेशल वीडियो की और बढ़ती हूँ वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट की ओर। तो आप सभी जानते ही हैं कि डे स्पेशल वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में। और ये घटनाएं होती हैं वो महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि घटित हुई हैं पूर्व में, पास्ट में, हमारे इतिहास में, और कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो फ्रेंड्स, 15 मई के लिए वर्ष खास रहा है 1995, वर्ष 1999, वर्ष 2001, वर्ष 2002, वर्ष 2003, 2005 और 2008। तो 15 मई वर्ष 1995 को एलिशन गौर ग्रिप्स बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी थी। वर्ष 1999 में आज के ही दिन यानी कि 15 मई वर्ष 1999 को कुवैती सरकार द्वारा महिलाओं को संसदीय चुनावों में मताधिकार का हक प्रदान किया गया था। 2001 में 15 मई को इटली में दक्षिणपंथी गठबंधन को बहुमत मिला था। 2002 में आज के ही दिन यानी कि 15 मई वर्ष 2002 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इराक पर प्रतिबंधों का अनुमोदन किया था। 2003 में आज के ही दिन यानी कि 15 मई वर्ष 2003 में इराक युद्ध में अमेरिकी सेनाओं के कमांडर टॉमी फ्रैंक्स के खिलाफ ब्रुसेल्स की अदालत में युद्ध संबंधी मुकदमा दायर हुआ था। 2005 में आज के ही दिन यानी कि 15 मई वर्ष 2005 में 20 साल के बाद कनाडा में भारत का विमान उतरा था। 2008 में आज के ही दिन यानी कि 15 मई वर्ष 2008 में श्रीलंका सरकार ने आतंकवादी संगठन लिट्टे पर प्रतिबंध 2 वर्ष के लिए बढ़ाया था। और 15 मई वर्ष 2008 को ही भारतीय मूल की मंजूला सूद ब्रिटेन में मेयर बनने वाली पहली एशियाई महिला बनी थी। तो फ्रेंड्स, ये थी वो महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि घटित हुई हैं वर्ष 2008 में, 2005 में, वर्ष 2003 में, 2002 में, 2001 में, वर्ष 1999 में और वर्ष 1995 में आज के ही दिन पूर्व में, पास्ट में, हमारे इतिहास में यानी कि 15 मई को। तो फ्रेंड्स, इन महत्वपूर्ण घटनाओं की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट को मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट एंड सेकंड सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि सेकंड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 15 मई को जिन महान शख्सियतों का हुआ है जन्म। तो फ्रेंड्स, आज के दिन जन्म हुआ है देवेंद्र नाथ ठाकुर जी का, अल्लूरी सीताराम राजू जी का, क्रांतिकारी सुखदेव जी का, जॉनी वाकर जी का, टी.एन. शेषन जी का, माधुरी दीक्षित नेने जी का, सुशील चंद्रा जी का, श्रीमती एडिथ क्रेशन का, महेंद्र मुल्ला जी का और हरि विनायक पाटस्कर जी का। यानी कि फ्रेंड्स, आज के दिन कुल 10 महान शख्सियतों का हुआ है इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 10 महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन 15 मई को जन्म। तो फ्रेंड्स, ये थी सरसरी निगाह नामों पर। तो आइए अब मैं आप सभी के साथ साझा करती हूँ जानकारी कि किस वर्ष में कौन सी महान शख्सियत का जन्म हुआ है और कौन सी महान शख्सियत आखिर प्रसिद्ध किस लिए है। तो 15 मई वर्ष 1817 को जन्म हुआ है
देवेंद्र नाथ ठाकुर जी का, जो कि प्रख्यात विद्वान और धार्मिक नेता थे। वर्ष 1852 में आज के ही दिन यानी कि 15 मई वर्ष 1892 को जन्म हुआ है हरिविनायक पाटस्कर जी का, जो कि भारतीय राजनीतिज्ञ और मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल थे। 1897 में आज के ही दिन यानी कि 15 मई वर्ष 1897 को जन्म हुआ था अल्लूरी सीताराम राजू जी का, जो कि प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। फ्रेंड्स, महान क्रांतिकारी शहीद क्रांतिवीर सुखदेव जी का जन्म हुआ था 15 मई वर्ष 1907 को। स्वतंत्रता संग्राम के समय उत्तर भारत में क्रांतिकारियों की दो त्रिमूर्तियां प्रसिद्ध हुई। पहली चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां की थी, और जबकि दूसरी थी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी की। इनमें से सुखदेव जी का जन्म अविभाजित भारत के तत्कालीन पंजाब राज्य के ग्राम नौगढ़ा, जिला लोयलपुर में 15 मई वर्ष 1907 को हुआ था। सुखदेव जी के जन्म के 2 वर्ष बाद ही इनके पिता का देहांत हो गया था, अतः उनका लालन पालन उनके चाचा अचिंत राम थापर ने किया। सुखदेव के जन्म के समय वो जेल में सजा भुगत रहे थे। ऐसे क्रांतिकारी वातावरण में सुखदेव बड़े हुए। जब वो तीसरी कक्षा में थे तो गवर्नर उनके विद्यालय में आए। प्रधानाचार्य के आदेश पर जब छात्रों ने गवर्नर को सैल्यूट कर दिया, पर सुखदेव ने ऐसा नहीं किया। जब उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं किसी भी अंग्रेज को सैल्यूट नहीं करूंगा, ना ही किसी अंग्रेज का सम्मान करूंगा। आगे चलकर सुखदेव और भगत सिंह मिलकर लाहौर में क्रांति का ताना बाना बुनने लगे। लाहौर में जब बम बनाने का काम प्रारंभ हुआ तो उसके लिए कच्चा माल फिरोजपुर से सुखदेव ही लाते थे। जब साइमन कमीशन प्रदर्शन के दौरान लाठी के प्रहार से घायल होकर लाला लाजपत राय की मौत हुई, तब सैंडर्स को मारने वालों में सुखदेव भी शामिल थे। उनके हाथ पर ओम गुदा हुआ था। फरारी के दिनों में एक बार उन्होंने उस स्थान पर खूब तेजाब लगा लिया, इससे वहां गहरे जख्म हो गए, फिर भी ओम पूरी तरह गायब नहीं हुआ। इस पर उन्होंने मोमबत्ती से उस भाग को जला दिया। पूछने पर उन्होंने मस्ती से कहा कि इससे मेरी पहचान मिट गई और पकड़े जाने पर यातनाओं से मैं डर तो नहीं जाऊंगा। इसकी परीक्षा भी हो गई। उन्हें पता लगा कि भेद उगलवाने के लिए पुलिस वाले कई दिन तक खड़ा रखते हैं, अतः उन्होंने खड़े खड़े सोने का अभ्यास भी कर लिया। जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी घोषित हो गई तो जनता ने इसके विरोध में आंदोलन किया। लोगों की इच्छा थी कि उन्हें फांसी के बदले कुछ कम सजा दी जाए। सुखदेव को ये पता लगा तो उन्होंने लिखा, हमारी सजा को बदल देने से देश का उतना कल्याण नहीं होगा जितना हमारे फांसी पर चढ़ने से होगा। स्पष्ट है कि उन्होंने बलिदानी बाना पहन लिया था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और राजगुरु के साथ सुखदेव जी भी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। 1926 में भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा और कई अन्य साथियों ने मिलकर नौजवान भारत सभा का गठन किया था। हमारी सजा को बदल देने से देश का उतना कल्याण नहीं होगा जितना हमारा फांसी पर चढ़ने से होगा। ये शब्द थे क्रांतिकारी सुखदेव जी का, जो कि एक क्रांतिवीर की तरह हमारे इतिहास में प्रसन्न हो गए। फ्रेंड्स, 1923 को जन्म हुआ था भारतीय हास्य अभिनेता जॉनी वॉकर जी का। भारत के भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन का जन्म हुआ था वर्ष 1933 में आज के ही दिन यानी कि 15 मई वर्ष 1933 को। भारतीय नौसेना के जांबाज अफसरों में से एक थे महेंद्र नाथ मुल्ला, और इनका जन्म हुआ था 15 मई वर्ष 1926 को। 15 मई वर्ष 1957 को जन्म हुआ था सुशील चंद्रा का, जो कि भारत के 24वें मुख्य आयुक्त थे। माधुरी दीक्षित नेने का जन्म हुआ था, बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। 1965 में आज के ही दिन 1991 में आज के ही दिन यानी कि 15 मई वर्ष 1991 को जन्म हुआ था श्रीमती एडिथ क्रेशन, फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। तो फ्रेंड्स, ये थी उन महान शख्सियतों के नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण। हरिविनायक पाटस्कर, महेंद्र नाथ मुल्ला, श्रीमती एडिथ क्रेशन, सुशील चंद्रा, श्रीमती माधुरी दीक्षित नेने, टी.एन. शेषन, जॉनी वॉकर, क्रांतिकारी सुखदेव, अल्लूरी सीताराम राजू और देवेंद्र नाथ ठाकुर। तो फ्रेंड्स, इन
10 महान शख्सियतों के नामों की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के सेकंड सेगमेंट को भी मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट एंड थर्ड सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि थर्ड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन, यानी कि 15 मई को जिन महान शख्सियतों का हुआ है निधन। तो फ्रेंड्स, आज के दिन कुल 6 महान शख्सियतों का निधन हुआ है। यदुनाथ सरकार जी का, कालिंदी चरण पाणिग्रही जी का, के.एम. करियप्पा का, राधिका रंजन गुप्ता जी का, भैरव सिंह शेखावत जी का और सुब्रमण्यम स्वामी जी का। तो फ्रेंड्स, ये थी सरसरी निगाह उन नामों पर जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन, यानी कि 15 मई को जिन महान शख्सियतों का हुआ है निधन। तो आइए फ्रेंड्स, अब मैं आप सभी के साथ साझा करती हूँ जानकारी कि किस वर्ष में कौन सी महान शख्सियत का निधन हुआ है और कौन सी महान शख्सियत का किस वर्ष में निधन हुआ है और कौन सी महान शख्सियत किस लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स, 15 मई वर्ष 1958 को निधन हुआ है प्रसिद्ध इतिहासकार यदुनाथ सरकार का। 15 मई वर्ष 1991 को निधन हुआ है प्रसिद्ध उड़िया कवि, उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार और निबंधकार कालिंदी चरण पाणिग्रही का। भारत के प्रथम आर्मी कमांडर इन चीफ के.एम. करियप्पा का निधन हुआ है 15 मई वर्ष 1993 को। भारतीय राजनीतिक दल जनता पार्टी के राजनेता थे राधिका रंजन गुप्ता और इनका निधन हुआ था वर्ष 1998 में आज के ही दिन, यानी कि 15 मई वर्ष 1998 को। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत का निधन हुआ था 15 मई वर्ष 2010 में। भारतीय राज्य पुदुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री, या यूं कहूं कि पुदुचेरी के चौथे मुख्यमंत्री थे सुब्रमण्यम रामास्वामी और इनका निधन हुआ था 15 मई वर्ष 2017 में। तो फ्रेंड्स, ये थी उन महान शख्सियतों के नामों की सूची। सुब्रमण्यम रामास्वामी जी, भैरव सिंह शेखावत, राधिका रंजन गुप्ता, के.एम. करियप्पा, कालिंदी चरण पाणिग्रही और यदुनाथ सरकार। तो फ्रेंड्स, इन 6 महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन। तो इन 6 महान शख्सियतों के नामों की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के थर्ड सेगमेंट को भी मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट, लास्ट एंड फोर्थ सेगमेंट की ओर। तो आप सभी जानते ही हैं कि फोर्थ सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ हर दिन के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों की। तो आज अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर कोई भी महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू हिंदी पंचांग कोई भी महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू हिंदी पंचांग आज विश्व परिवार दिवस है। तो 15 मई को विश्व परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई ढेरों महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, सुनने के लिए और समझने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।